नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। नई दिल्ली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 2025 आयोजित किया गया। इस समारोह में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत 32 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने देश भर के सम्मान प्राप्त करता दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली इन संस्थाओं को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया और सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान और कल्याण के लिए संचालित उपलब्धियों का उल्लेख करने के साथ साथ मैंने समारोह में दिव्यांगजनों को ओलंपिक से लेकर विश्व कप में मिली विजयों का भी उल्लेख किया और इस कार्यक्रम में लगभग 22 दिव्यांगजनों और उनके कल्याण में संलग्न संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्यांग बाल कलाकारों की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव वी विद्यावती और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं दिव्यांगों के कल्याण में संलग्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सुनिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को। माननीय राष्ट्रपति जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सचिव श्रीमती बी विद्यावती जी, आज के इस राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार समारोह में जिन व्यक्तियों को, संस्थानों को, राज्यों को, जिलों को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे सम्मानीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सम्मानीय अतिथिगण, आमंत्रित अतिथियों, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानीय साथियों, आज आप सभी का राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव प्रेरणा का अवसर है। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद देने हेतु इस महत्वपूर्ण समारोह में पधार करके हम सबका जो उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज 3 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति तभी सार्थक होती है जब उसमें रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता, हमारी जवाबदेही और हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त बनाता है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हम वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण कर रहे हैं। इस वर्ष 22 उत्कृष्ट व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। आज आप सभी पुरस्कार विजेताओं को माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से सम्मानित होने का ये गौरवशाली पल हम सभी ने यहाँ पर देखा और ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी के सामूहिक प्रयासों की जब बात करते हैं, उन सभी के सामूहिक जब प्रयासों की बात की जाती है, उसमें हमारे दिव्यांगजन भी आते हैं। इन दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय लगातार इस दिशा में तो कार्य कर ही रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे जिलों के द्वारा, राज्यों के द्वारा और संस्थानों के द्वारा इस दिशा में जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ में कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उससे दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में काफी बल मिला है और सरकार दिव्यांगजनों को देश की बहुमूल्य मानव पूंजी तो मानती है, उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ में अपने कार्यक्रमों को और योजनाओं को चलाने का काम किया जाता है। 2016 में जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थी उनको बढ़ा करके 21 किया गया। इसी तरह से शैक्षणिक संस्थानों में भी जो 3% आरक्षण था दिव्यांग छात्रों के लिए,
उसको भी बढ़ाकर 5% किया गया। शासकीय नौकरियों में भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर और वो 4% किया गया। इसी तरह से एडिप योजना के अंतर्गत 2014 के बाद से अभी तक लगभग 33 लाख दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। एलिम्को ने उपकरण वितरण को और अधिक पारदर्शी, कुशल और सुगम बनाया है। खेल, कला और संस्कृति के माध्यम से दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा को उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार विभाग के द्वारा पर्पल फेस्ट जैसे आयोजन तो किए ही जा रहे हैं। और ग्वालियर में एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया गया, जिसमें दिव्यांगजनों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के अवसर वहां पर प्रदान किए जा रहे हैं। भाइयों एवं बहनों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण केवल सरकारी कार्यक्रमों का विषय नहीं है, समाज के प्रत्येक वर्ग की साझा जिम्मेवारी है। केंद्र और राज्य सरकारें, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, विशेषज्ञ, शिक्षण संस्थाएं, तकनीकी समुदाय, सबकी सक्रिय भागीदारी से ही हम सब एक सशक्त, समानता आधारित और समावेशी भारत का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कई संस्थान, कई यहाँ पर हमारे व्यक्तिगत रूप से भी इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो बंधुओं ने काफी सशक्तिकरण के साथ में इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। स्किल ट्रेनिंग के साथ में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। आज जिन 32 व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने अपने समर्पण, परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से देश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम की है। किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में, किसी ने तकनीकी के क्षेत्र में, किसी ने खेल के क्षेत्र में, किसी ने पेंटिंग के क्षेत्र में, किसी ने सामाजिक सेवा और उद्यमता के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं आपके कार्यों से न केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, बल्कि इन सारी उपलब्धियों से समाज और राष्ट्र के लिए आप सब प्रेरणा के स्रोत भी बनकर आ गया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपकी उपस्थिति ने इस समारोह की गरिमा को तो बढ़ाया है, साथ ही साथ हम सबको इस दिव्यांगता के क्षेत्र में जो हमारे व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, संस्था और राज्य काम कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा प्रभावी रूप से अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। मैं 2 लाइनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि अभी जिन 32 जनों को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए गए, वास्तव में मैं जब देखता हूं कि वो जो अपने मुंह से कुछ कह नहीं पाता है, वो जो अपने कानों से जो सुन नहीं पाता है, वो जो अपने पैरों से जो चल नहीं पाता है, वो जो अपने हाथों से जो लिख नहीं पाता है, वो जो अपने आंखों से जो देख नहीं पाता है, ध्यान से सुनना अक्सर वह गुनगुनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।